क्या आपके भी हाथों में इस प्रकार से कट्स लगते हैं जिसमें खून बहता है, ब्लीडिंग होती है, इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, डेली एक्टिविटी में काम करने में आपको प्रॉब्लम होती है? गाइस इसे कहते हैं पाल्मोप्लांटर सोराइसिस यानी कि वो सोराइसिस जो हथेली और पैरों के तलवे पे होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और यदि आप बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई कर चुके हैं, तो शायद डाइट एक ऐसा पार्ट हो सकता है जो अभी तक आप मिस कर रहे हो। आज की वीडियो में मैं बताऊँगा कि पाल्मोप्लांटर सोराइसिस के लिए और इन जनरल बाकी टाइप के सोराइसिस के लिए भी आपको किस प्रकार के खाना खाना चाहिए, क्या आपको खाना अवॉइड करना चाहिए और क्या साइंटिफिक एविडेंस है, क्या साइंटिफिक रिसर्च हुई है पिछले 4 सालों में जो ये प्रूव करती है कि डाइट का थोड़ा बहुत रोल है सोराइसिस के ट्रीटमेंट में। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। गाइस स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारे ही एक पेशेंट की बिफोर की फोटोग्राफ। आप नोटिस करें ये पेशेंट ने ये फोटो अपने घर से जमा करवाई है नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हाई भेज के। इनके हाथों में पिछले कई महीनों से इस प्रकार के कट लगते थे, ब्लीडिंग होती थी, इन्हें काम करने में तकलीफ होती थी, शर्ट का बटन तक बंद करने में इनको दर्द होता था। इसी के साथ साथ इनके पैरों के तलवे पे भी सेम टाइप के कट लगते थे और ब्लीडिंग होती थी। हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, लेकिन साथ ही साथ हमने इनको समझाया कि आखिर ऐसी क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी ट्रीटमेंट और फास्ट हो जाए। गाइस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दो ऐसी स्टडीज़, दो ऐसे एविडेंस पेपर्स जो पब्लिश हुए हैं पिछले 4 सालों में, जो ये दर्शाते हैं कि शायद डाइट का कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है यदि हम अपने ट्रीटमेंट को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं। तो 2020 में गाइस जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन JAMA डर्मेटोलॉजी एक पेपर उन्होंने पब्लिश किया है। उसके मैं स्क्रीनशॉट यहाँ डाल दूंगा, आप चाहें तो लिंक को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपके लिए, जो ये दिखाता है कि कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स और आपके सोराइसिस के बीच में। यही नहीं, 2021 में एक और स्टडी पब्लिश हुई थी फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन, जो ये कनेक्शन बनाती है कि इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम्स और स्किन हेल्थ का बीच में कोई कनेक्शन है। ये दोनों पेपर्स के जो लिंक्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दूंगा, आप चाहें तो इसको स्टडी कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि आखिर ऐसे क्या फूड आइटम्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए यदि हमें सोराइसिस है, जो कि हमारे ट्रीटमेंट में शायद बाधा बन रहे हों। नंबर 1, सबसे पहले यदि आप इन्फ्लेमेटरी फूड आइटम खा रहे हैं जैसे कि रेड मीट, मटन का अगर आप सेवन करते हैं तो उसको आप आज ही छोड़ दें। रेड मीट, लाल मांस में मिलता है अराकिडोनिक एसिड। ये अराकिडोनिक एसिड हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन करता है, शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है, जिसकी वजह से सोराइसिस की उत्पत्ति हो सकती है। नंबर 2, अगर आप स्मोकिंग और अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो आज ही उस चीज़ों को सब छोड़ दें, क्योंकि वो आपके खून के अंदर इन्फ्लेमेशन करते हैं। खून के अंदर जो रेडिकल्स हैं, फ्री रेडिकल्स हैं, उसकी मात्रा को ये बढ़ाते हैं, पित्त की उत्पत्ति करते हैं। एंड अल्कोहल जो होता है वो हमारे शरीर को ड्राइनेस कॉज करता है, अंदर से वाटर कंटेंट को वो कम करता है, डिहाइड्रेशन कॉज करता है, जो कि हम सभी अब तक जानते हैं कि सोराइसिस में कितना इंपॉर्टेंट है अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखना, हाइड्रेटेड रखना। तो अल्कोहल बिल्कुल उसके विपरीत काम कर रहा है, तो हमें बिल्कुल भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं ओपीडी में जो कहते हैं, ये मानते हैं कि एक रात पहले उन्होंने 1 या 2 ड्रिंक ली और नेक्स्ट डे ही उनका फ्लेयर अप आ गया। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बिटवीन अल्कोहल एंड सोराइसिस। यही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफस्टाइल फैक्टर, जो कि है स्ट्रेस। यदि आप अपने स्ट्रेस का, मानसिक तनाव का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो ये प्रूवन है, प्रूव कर चुका है आयुर्वेद भी और मॉडर्न मेडिसिन भी कि स्ट्रेस की वजह से सोराइसिस बढ़ता है। ऐसे और भी कई फूड आइटम्स हैं जो आपके गट हेल्थ को खराब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, तो मैदा, ब्रेड, रोटी, आटा हो सकता है कि आपको ब्लोटिंग कॉज करते हो, कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हो। यदि ऐसा है तो आपको ट्राई करना चाहिए, ट्रायल बेसिस पे 1 हफ्ते के लिए ग्लूटेन को छोड़ना चाहिए, यानी कि आटा, मैदा, गेहूं, इसको छोड़ के देखना चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है, आपके सोराइसिस में रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोटी खाने से सोराइसिस ठीक हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों में कुछ उम्र के बाद, कुछ एक पर्टिकुलर एज के बाद ग्लूटेन की टॉलरेंस कम हो जाती है, और उन लोगों में जब रिपीटेडली वो पैथोजन या रिपीटेडली जब वो एलर्जन हम बॉडी में डालते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको इनसेंसिटिविटी हो रही है, वो आगे जाके फिर स्किन पे मैनिफेस्ट कर सकती है, जो चीज़ हमारे गट को अपसेट कर रही है। कुछ लोगों में मैंने देखा है दूध, डेयरी प्रोडक्ट से भी फ्लेयर अप आता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप मे बी लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, हो सकता है कि आप मिल्क को उतने अच्छे से पचा ना पाते हों जितना एक समय में बचपन में पचा पाते हों। इस केस में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को छोड़ दीजिए,
मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एलिमिनेट करें अपनी डाइट में से। यदि आपकी गट हेल्थ यानी कि आपका पेट साफ नहीं होता, आपका पेट खराब रहता है, आपको ब्लोटिंग रहती है, हो सकता है कि दूध छोड़ने से आपको आराम आए। ये एक बहुत ही पर्सनलाइज्ड अप्रोच है, पर्सनल एडवाइस है। आप इसे करके देखें, स्टेप बाय स्टेप करके देखें कि आपको किस चीज़ से आराम आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें आपको अपने डाइट में शामिल करनी चाहिए जिससे कि आपकी रिकवरी और फास्ट हो। अब क्योंकि हमने समझा है कि सोराइसिस के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो हमें वो खाना खाना है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन कम हो। नंबर 1 चीज़ जो हमारे सभी की किचन में अवेलेबल है वो है हल्दी। रात को सोने से पहले अगर आप 3 ग्राम हल्दी का सेवन करते हैं गुनगुने पानी में, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1 मंथ 2 मंथ्स आप नोटिस करेंगे कि आपके इन्फ्लेमेशन जो खून के अंदर हो रही है वो कम होती जा रही है। मैं पर्सनली टर्मरिक पाउडर पानी में घोल के नहीं पी पाता हूँ, तो मैं सप्लीमेंट कंज्यूम करता हूँ। मैं ब्रांड नेम नहीं ले सकता हूँ अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आप किसी भी अच्छी आयुर्वेदिक रेप्यूटेबल कंपनी का जो है टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, टर्मरिक कैप्सूल्स आप परचेज कर सकते हैं और दिन में 1 या 2 बार खा सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। गाइस, इसी के साथ साथ और क्या फूड आइटम्स आपको खाने चाहिए, और इस पेशेंट की जिनकी मैंने आपको बिफोर की फोटोग्राफ दिखाई थी वीडियो के शुरुआत में, इनकी मैं आपको आफ्टर की भी रिकवरी दिखाऊंगा। इन्होंने काया क्लब ग्लोबल से ये जुड़े, इन्होंने घर बैठे बैठे अपना ट्रीटमेंट करवाया 3 से 4 महीना। हमने इनको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जो हम नॉर्मल पेशेंट्स को नहीं बताते हैं जिनके बॉडी पे सोराइसिस होता है। लेकिन यदि आपको पाल्मो प्लांटर सोराइसिस है तो ट्रीटमेंट थोड़ी सी बदल जाती है। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कैसे अपने ट्रीटमेंट आप शुरू करें, कैसे आप अपना ट्रीटमेंट इस्तेमाल करें जिससे कि आपका सोराइसिस रिवर्स हो जाए, रिवर्स होके वापस ना आए। बात करते हैं कि आखिर कैसा फूड आइटम हमें कंज्यूम करना चाहिए जिसकी वजह से हमें सोराइसिस की जो होने वाली इन्फ्लेमेशन है हमारी बॉडी में वो कम हो। नंबर 1 मैंने आपको बताया हल्दी। नंबर 2 हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं ये प्रूवन है, साइंस में, लिटरेचर में साबित हो गया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड खाने से शरीर के अंदर की इन्फ्लेमेशन कम होती है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो लोग फिश के थ्रू अपने ओमेगा 3 की कंसेंट्रेशन मात्रा पूरी कर सकते हैं। जो लोग नहीं खाते हैं वो चिया सीड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, ये कुछ ऐसे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप नॉर्मल सप्लीमेंट भी ले सकते हैं फिश ऑयल का, उससे भी आपकी ओमेगा 3 की, मैं पर्सनली खुद ब्रेकफास्ट के बाद 1 कैप्सूल फिश ऑयल का कंज्यूम करता हूं जिससे कि मेरी ओमेगा 3 की जो रिक्वायरमेंट है दिन की वो पूरी हो जाती है। यदि आपको लगता है कि आपकी गट हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। सबसे सस्ता, सबसे इजीली अवेलेबल प्रोबायोटिक हमारे देश में दही। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने दूध पीने से मना किया था। दूध जब फर्मेंट हो जाता है उसके बाद दही बनता है, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। मिल्क से लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकती है। कर्ड जो होता है, फर्मेंटेड जो होता है दूध, वो हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छा साबित हो सकता है। तो यदि आप अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोशिश करें कि आप दही ज़रूर लें। बहुत खट्टा दही ना हो, लास्ट नाइट का बना हुआ फ्रेश दही आप कंज्यूम कर सकते हैं। गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड करने से पहले ऑफ कोर्स मैं पेशेंट की आफ्टर की फोटोग्राफ आपको यहाँ दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। देखिए कितना रिमार्केबल रिकवरी आया है। एंड मोर देन रिकवरी, आप फोटो के बिफोर आफ्टर पे मत जाएं। आप समझें कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी इंप्रूव हो गई है। जो व्यक्ति काम पे जाके स्ट्रगल कर रहा है, अपने बाइक चलाने में उनके हाथ में कट लग रहे हैं, उन्हें ग्लव्स पहनने पड़ रहे हैं, आप उनकी खुशी इमेजिन करिए जब वो वापस उस स्थिति में चले जाते हैं जहाँ पे उनको सोराइसिस नहीं था। वो जो डेली एक्टिविटी इंप्रूव हुई है, वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुआ है, उस पर आप एक प्राइस टैग नहीं लगा सकते, राइट। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इलाज कितना महंगा था, कितना खर्चा आया, कितना समय लगा। एक बार जब वो मुश्किल समय क्रॉस हो जाता है और पेशेंट को अपनी खुशी वापस मिल जाती है, उनके लिए उससे बड़ी कोई उल्लास की चीज़ नहीं होती, ऐसा मैं मानता हूँ। तो गाइस, यदि आप भी अपना ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं, आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि कहाँ से अपना इलाज शुरू करें, तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहीं और से ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, फिर भी सेकंड ओपिनियन चाहते हैं, फ्री कंसल्टेशन आप लेके देखिए। हो सकता है कि आपके एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट में कुछ कमियां हो जो हम आपको गाइड कर सकें, आप बेटर इंप्रूव कर सकें। नो हार्म इन दैट। गाइस, ये थी आज की वीडियो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, और अगर आपको ये वीडियो और मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें।